A wire of resistance 32 ohm is melted and drawn into a wire of half of its original length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage change in resistance? ठीक है, सो एक वायर है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, मान लीजिए एक वायर है आपके पास, ठीक है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 जो है दिस इज 32 ओम, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं इनिशियल लेंथ इज L1, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस मान लीजिए R1 है, ठीक है। अब इस वायर को मेल्ट करके एक दूसरा वायर बनाया गया जिसका लेंथ जो है हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ है, मीन्स मान लीजिए अगर ये L2 है, सो L2 का वैल्यू L1/2 होगा, इसका हाफ ये लेंथ होगा, ठीक है। सो जब इसका लेंथ को रिड्यूस कीजिएगा, सो क्या होगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो लेट दिस रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज R2, ठीक है। बट इन दोनों में कॉमन क्या है, सो मटेरियल यूज्ड, दैट मीन्स कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इंटू L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे V2, तो क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू L2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम वायर को मेल्ट करके इस वायर को बनाया गया, ठीक है ना। सो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि मटेरियल दोनों में सेम है, ठीक है ना। सो V1 इक्वल टू V2, दैट मीन्स यहां से हम लोगों को क्या होगा, रेडियस का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2, ठीक है। सो R1 का स्क्वायर L1 इक्वल टू R2 स्क्वायर L2, ये हो जाएगा हमारे पास। सो देखिए R1 के टर्म में आप R2 को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू L1/L2, ठीक है। अब L2 का वैल्यू क्या है, L1/2 है, सो ये हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो अब हमको निकालना है चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R2, मीन्स इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा R2, ये हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो, ठीक है, L डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पर लेंथ हम लोग L2 लेंगे क्योंकि इसका हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रो जो है दिस इज द रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट वायर का होगा वही सेकंड वायर का होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जिस मटेरियल का ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वायर बना हुआ है, सेम मटेरियल यहाँ पर यूज है, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा, ये रो ही रहेगा। सो रो L2/A, ठीक है। सो रो L2 का वैल्यू कितना है, L1/2 है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, रो, ठीक है, L1 डिवाइड बाई 2 देन पाई, और यहाँ से R2 का जो वैल्यू है ना, ये वाला R2 स्क्वायर, ये यूज कर लीजिए। सो इट इज 2R1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 देन रो L1/पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये वाला चीज़ क्या है, रो L1 डिवाइड बाई पाई R1 स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस R1 है। R1 का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, रो L1 डिवाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर, यही ना होगा, रो L1 डिवाइड बाई A1, ठीक है। सो दिस इज, दैट मीन्स 1/4 R1। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 R1। अब R1 का वैल्यू कितना है, 32 ओम है, इसमें डिवाइड कीजिए 4 से, सो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड वायर हमने बनाया है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 ओम, ठीक है। अब चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू 100, यही होगा, ठीक है। सो इनिशियल कितना है, 32 है, -8 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, ये जो भी परसेंट आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना है। सो दिस इज हाउ मच, 24 डिवाइड बाई 32, सो इट इज 3/4 इंटू 100, दैट मीन्स दिस इज 0.75 इंटू 100, सो इट इज 75%, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस अगर हम लोग को निकालने बोला है, सो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना आएगा, 75%, ठीक है।